हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई शिक्षा केंद्र। स्टूडेंट, हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सीरीज़ में 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने वेरी बेसिक्स को समझने की कोशिश की है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किए हैं। थर्ड लेक्चर भी हमारा उस पर फोकस्ड होगा और बेटर क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे, जिसको हम बताएंगे कि आपको कैसे डील करना है। ये बेटर होगा कि आप क्वेश्चंस को फर्स्ट पॉज करके ज़रूर अपने से अटेम्प्ट करें। अगर आपने वो वेरी बेसिक्स वीडियोस नहीं देखे हैं और आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से क्वेश्चंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं, सो आई विल सजेस्ट यू दैट आप आई बटन पर जा करके ज़रूर लेक्चर्स को देखिए एंड टू फॉलो फ्रॉम वेरी फर्स्ट। ओके, सो नाउ वी आर नाउ कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर थर्ड। स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4-digit नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग 5860 इफ़। अब देखो, यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं कि जो आप डिजिट्स दिए गए हैं 5860 4 डिजिट के आपके नंबर बनाने हैं। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। मतलब जब आप 4 डिजिट्स के नंबर बना रहे होंगे, सो अब अगर आपने एक प्लेस पर 5 को यूज़ कर लिया है, देन आप दूसरे प्लेस पर 5 को यूज़ नहीं कर सकते, इज़ नॉट अलाउड। जबकि अगर अलाउड होगा, मतलब आपने एक बार अगर 5 यूज़ कर लिया है, then again you can use 5, okay, and many times you can all use 5, okay। so ये क्वेश्चंस है। so कैसे इसको डील करेंगे? so रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। so let's have 4 brackets। then अब सोचो स्टूडेंट, अब कहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना, इन द राइट और इन द लेफ्ट, है ना, किस पोजीशन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किधर से भी स्टार्ट करो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपका होगा क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। जब तक आपका काम कंप्लीट पूरा डिजिट बनता नहीं है, आप तो मल्टीप्लाई करोगे। सो आप राइट लेफ्ट कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द दिस पोजीशन। ओके, सो अब अगर 4 डिजिट का नंबर हो और पहले प्लेस पर अगर आप ऐसा रख दो कि 0, तो अगर पहले प्लेस पे 0 होगा तो कभी ये 4 डिजिट का नंबर बन नहीं पाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पॉसिबल नंबर्स है जो हो सकते हैं वो होंगे 5, 8 एंड 6। ओनली 0 इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आपके पॉसिबल कितने हुए? 3 डिजिट्स। ओके, अब देखो 5860 में एक डिजिट तो आपका यूज़ हो गया है। लेट्स से फॉर सपोज आपने 6 को यूज़ कर लिया। लेट्स से हमको नहीं पता कि आपने 4 डिजिट्स में कौन सा यूज़ किया, तो फर्स्ट प्लेस पर मैंने लेट्स सपोज 6 को यूज़ कर लिया। सो और आपके पास 3 ही ऑप्शन था ना, सो यू हैव पुट इट हेयर 3 इंटू। नाउ अगर एक डिजिट अगर नहीं है स्टूडेंट, उसके बाद आप तो 5 भी यूज़ कर सकते, 8 भी कर सकते, 0 भी कहने का मतलब आपके पास 3 डिजिट अब है इस प्लेस पे रखने के लिए 3 डिजिट्स है, क्योंकि अब तो 0 भी आ गया है। नेक्स्ट, अब एक और डिजिट चला गया। सो अब आप क्या करोगे, इस प्लेस पे आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, और फर्दर जब आपने कोई और डिजिट को यूज़ कर लिया है तो इस प्लेस पर आपके लिए सिर्फ एक ही डिजिट बचता है। सो व्हाट विल बी योर आंसर इज़ 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 2, दैट इज़ 18। ओके, अब when repetition is allowed, से आप फर्स्ट पोजीशन पे 4 डिजिट्स में सभी को तो नहीं यूज़ कर सकते, एज वी हैव डिस्कस्ड। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 3 डिजिट्स के, तो यहाँ पर 3 डिजिट्स आप पुट कर सकते हैं, 5, 8 और 6। नेक्स्ट पोजीशन पे आपको बताता है कि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पर तो आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं, 8 भी, 6 भी और 0 भी। पूरे यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस है, देन 4 ऑप्शंस एंड देन अगेन 4 ऑप्शंस। तो आंसर विल बी 3 इंटू 4, 4, 16, 16, 4, 64। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Your next question is, student, a 2-digit number code has to be formed. How many code is possible? Okay, so for suppose आपको 2 डिजिट का कोड बनाना है। इस प्लेस पे कुछ है ना, और इस प्लेस पे कोई डिजिट है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या अगर डिजिट है स्टूडेंट, तो 0 to 9 कोई भी हो सकता। सो आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 10 इंटू। नेक्स्ट, यहाँ पर आप तो ये आपको कोड बनाना है, तो आप तो 0 to 9 कोई भी यूज़ कर सकते हैं अगेन, तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है 10। सो आंसर विल बी 100। सो अगर आपको 2 डिजिट का कोड दिया हो, है ना, अगर इफ़ यू हैव चैलेंज दैट यू हैव टू फॉर्म 2 डिजिट कोड, ओके, सो यू कैन फॉर्म 100 कोड्स। ओके, और यही कोड्स में से, है ना, कोई एक फिक्स्ड होगा।
So we have 100 possibilities of forming the code. Now a suitcase has a number lock. Okay, same type of question. A suitcase but यहाँ 3 wheels है ना, 3 digits. Okay, so अब देखो, आप जानते हो कि सूटकेस में है ना व्हील्स होते हैं, और उन व्हील्स में हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं. सो कोडिंग करना है और कहता है 0 to 9 डिजिट्स आपको यूज़ कर लेना है. हाउ मैनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन इट. ओके, सो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब क्या है कि आप कोड ट्राई कर रहे हो और वो नहीं लग रहा है. मतलब सिंपली है कि आपको सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है वो आपको पहले क्या करना है, निकाल लेना है. फिर इसको हम लोग और अनसक्सेसफुल को क्लियर करते हैं. सबसे पहले आप ये सोचो कि 3 डिजिट का अगर आपके सामने कोई कोड बनाना हो तो कितने कोड आप बना सकते हो. लेट स्टार्ट्स विद द डिस्प्लेस. ओके, सो आप यहाँ पर 0 to 9 किसी को भी रख सकते हैं. ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट प्लेस है यहाँ 0 नहीं रख सकते, यहाँ तो बस कोडिंग करने की बात है ना. सो व्हील्स में तो हम 0 भी पहले पे सेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है 10 इंटू. सेकेंड प्लेस पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी अगेन 0 to 9 ऑप्शन है आपके पास, तो इंटू 10 इंटू. यहाँ पर भी आप 0 to 9 किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, इंटू 10. दैट इज़ you can form code varieties of 1000 है ना. 987 862 ओके 872 जो भी हो है ना, जो भी आप बना सकते हो, 000 कुछ भी है ना. रिपीटेशन है नहीं, ऐसे कोई मतलब नहीं है ना. अब तो यहाँ सिंपली कंडीशंस दे दिया गया है कि आपको बस कोड बनाना है. सो 1000 कोड इज कैन बी फॉर्म. नाउ स्टूडेंट कहता है कि हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड. नाउ देखो, हाँ 1000 पॉसिबिलिटीज़ है आपको कोड डालने के, बट एक ऐसा कोड होगा जो कि रियली में है ना सेट किया गया. लेट सपोज द कोड इज़ 283. ओके, सो ये 1000 में से सिर्फ एक तरीका है जिससे आप है ना कोड को सक्सेसफुली डिकोड कर लोगे. सो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितना हो जाएगा, 1000 माइनस एक ऐसा वे होगा जिससे आप उसको अनलॉक कर लोगे. सो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आपका हो जाएगा 999. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is student, how many words with or without meaning can be formed using the letter pencil. Okay, pencil. So 1 2 3 4 5 6. Okay student, so I think you know the answer is 5 factorial. 1 2 3 4 5. ओके, सो हमारे पास 5 है ना ब्रैकेट्स है. सो आप यहाँ पर इन 6 जो लेटर्स है इसमें किसी को भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ना. सो यहाँ पर आपने फॉर सपोज किसी एक को यूज़ कर लिया, तो 6 आपके पास ऑप्शंस है, तो 6. देन आपके पास बचे हुए ऑप्शंस कितने होंगे, 5 देन 4 देन 3 देन 2 देन बचेंगे आपके पास है ना 6 डिजिट्स. ओके, तो एक है ना एक लास्ट में एक बचा रहेगा. सो आंसर विल बी व्हाट, 6 फैक्टोरियल. इधर इट विल बी 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल की जो आपकी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होता है वो भी आंसर है ना, जो भी होगा उसको करेक्ट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन 4 में जो है आपका वर्ड पेंसिल ही है. ओके, बट द कंडीशन हेयर इज़ कि आपका जो स्टार्ट होने होता है 1 2 3 4 5 6. ओके, सो आपके पास 6 ब्रैकेट है, बट यहाँ पर क्या है, आपका जो फर्स्ट पोजीशन है वो फिक्स्ड है कि आपका फर्स्ट पोजीशन जरूर पी ही है. ओके, और आप वहाँ कुछ नहीं ले सकते है ना. सो इट हैज़ टू बिगिन विद पी. सो हाउ कैन यू डू. देखो पेंसिल्स में जब आपको ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया कि यहाँ पर पी ही आपको लेना है, तो आप तो रिस्ट्रिक्टेड हो कि आप पी को ही लेना है. तो आपके पास एक ही तरीका, आपको पी ही लेना होगा, कोई तरीका नहीं, आप कोई और लेटर नहीं ले सकते. ओके, अभी वर्क फिनिश नहीं हुआ. इनटू सेकंड प्लेस पर अब आपके पास सामने देखो स्टूडेंट कितना ऑप्शन है. पी के जाने के बाद यहाँ तो सिर्फ 5 ही ऑप्शन है. ओके, सो इट विल बी 5, देन यू विल हैव 4. ओके, देन 3 देन 2 देन 1. याद रहे यहाँ पर है ना. यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है विद और विदाउट मीनिंग. ओके, सो आपको ये है ना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो हम लेटर बना रहे हैं उसका मीनिंग है या नहीं है. सो हेयर योर आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी begin with P and end with E. Okay, so first have a box, 6 box, 1 2 3 4 5 6. Okay, it mentioned that it will begin with P and end with E. Okay, so
फर्स्ट ब्रैकेट पे आपके पास रखने के लिए सिर्फ एक ही वे है, आप पी ही को रख सकते हैं और किसी को नहीं रख सकते. सो यू हैव टू, इफ यू गो टू पेंसिल, इफ यू हैव टू चेक एनी, if you have to take any of the 6 letters, you are denied. Okay, so you have only one option, you have to take P, so one way. And the very last E, you have only one letter that you have to, it is fixed that you have to select E, तो उसको है ना लेने का आपका तरीका वन ही होगा. नाउ अब यहाँ देखो इसमें P और E जब अपने पोजीशन से फिक्स्ड हो गए हैं तो आपके पास बचे कितने, P E चले गए, बचे आपके पास 4 लेटर्स. ओके, सो NCIL. ओके, तो 4 लेटर्स है, तो अब यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4 में आप किसी को भी यूज़ कर लो, है ना. अब 4 लेटर्स में से एक लेटर और यूज़ हो गया तो आपके पास 3, देन अगेन 2, और लास्ट में आपके पास सिर्फ एक ही लेटर बचेगा, दैट इज़ 1. सो योर आंसर विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2, है ना, 1 तो 1 तो रिजल्ट हुए, दैट इज़ 4 फैक्टोरियल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट. Here the question is, in the pencil, in the word pencil, begin with P but does not end with E. Okay, so आप देखो, आप begin करना चाहते हो P से. Okay, so अगर आप ध्यान दो तो आप अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किए क्या हो, begin with P. Okay, begin with P हो तो 5 फैक्टोरियल वे से ऐसा किया जा सकता है. ओके, पेंसिल को, है ना, जिस तरह भी P को हम लोगों ने क्या किया, P को अगर फिक्स्ड किया जाए तो 5 फैक्टोरियल वे से आप, है ना, कर सकते हो. बट इट मेंशन दैट इट डज नॉट एंड विथ E. ओके, सो इफ इट डज नॉट एंड विथ E, सो यू हैव, है ना, डन अ क्वेश्चन हेयर, इन दिस क्वेश्चन एंड विथ E. ओके, सो आपने अगर बिगिन करना है P से तो 5 फैक्टोरियल, और begin with P and end with E is 4 factorial. So now you are asked that you have to begin with P but does not end with E. So what will be your answer? is 5 factorial आपका था start with, है ना, P, और आपका 4 factorial था that कि P से ही start हो रहा है but end E पर ही हो रहा है, so that is 4 factorial. So what the value will be subtracted, 5 factorial minus 4 factorial, is what is required here, that it will start with P but does not end with E. Okay, so इसको आप सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट. देखो तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो तो 5 फैक्टोरियल आप ऐसे लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. हमको तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखना होता है, तो हम 4 इंटू समथिंग वो जो लिखने वाले उसको तो हम उसको समझाएंगे. ओके, सो ध्यान है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 5 फैक्टोरियल को ये लिखने वाले थे, बट आप क्या किया, आपने 5 तो लिखा है, लेकिन इनके जगह, इनको एक्सपेंड करने की जगह आपने डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल को लिख दिया, है ना, माइनस 4 फैक्टोरियल. अब देखो दोनों में ही 4 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल को कॉमन आउट, 5 minus 1. So your answer will be 4 factorial into what, 4. Okay, you know the value of 4 factorial is what, 4 3 2 1. Okay, into 4. So what will be the value is 4 3 12, 12 to 24 into 4, that is 96. Okay, now next question. Pencil, en always come together. Okay, the same question is here, that the word is pencil, but the condition here is en always come together. Okay, en should always अच्छा, तो हम लोग सेकेंड लेक्चर में ऐसा एक क्वेश्चन किया स्टूडेंट, है ना. चलते एक बार इसको करते हैं. PCIL, ये इसके साथ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट en शुड ऑलवेज कम टूगेदर. तो हम लोग का क्या होता है ना कि इसको पकड़ के बांध दो, है ना, एक डब्बे में बंद कर दो दोनों को, एंड ट्रीट लाइक अ सिंगल वन. ओके, सो en ऑलवेज कम टूगेदर. तो आपके पास कितना लेटर समझ सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड ये एक लेटर की तरह बिहेव करेगा डब्बे में बंद. ओके, सो आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल. बट व्हाट इज द कंडीशन इज, यहाँ पर आप en खुद में भी तो अरेंज हो सकते हैं ना. यू कैन राइट इट इज़ en और any, है ना. तो इस दो तरह से भी तो ये en भी तो अपने आप में ना क्या कर सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज़ 2.
So your answer will be 5 factorial into 2 factorial. Now next question student. N is always next to E. Okay, in the word pencil, N is always next to E. N is always next to E. ये फिक्स्ड हो गया है यहाँ पर स्टूडेंट कि आप जब आप E और N को रखने जा रहे हो तो हमेशा पेंसिल में आप कहीं भी रख लो. फॉर सपोज आप P रख लिया, आप यहाँ L रख लिया, है ना, E N C ओके और I ओके, आप किसी तरह से भी अरेंज करो, बट E N है ना आपका क्या होगा, है ना, इस वे में, है ना, E के बाद ही आपका क्या आएगा, N आएगा, है ना, और जस्ट नेक्स्ट आएगा, है ना. तो यहाँ पर तो आप इसको किस तरह से स्टूडेंट कर सकते हो. सो अब देखो E और N को क्या करो, सबसे पहले तो है ना एक डब्बे में बंद कर दो, इनको तो एक साथ ही रहना है ना. तो 1 2 3 4 एंड 5 फैक्टोरियल. बट नाउ अभी क्या था इससे पहले वाले स्टूडेंट में, जब इसको एक साथ E N को लिए थे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि E के पहले N आना है या N के पहले E. बस यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा देना है कि N, है ना, इस क्वेश्चन में एक रिस्ट्रिक्शन बस एक लगा दिया कि N ही बाद में आएगा. सो यहाँ पर आपका बस 5 फैक्टोरियल होगा आंसर. क्यों? क्योंकि इसको 2 फैक्टोरियल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये E और N एक दूसरे में, है ना, अरेंज नहीं हो सकते. N E E N नहीं कर सकते क्योंकि N को ही बाद में आना है. ओके, तो ये जो पार्ट हमारा इस क्वेश्चन के लिए वो वैनिश हो जाएगा. तो योर आंसर विल बी ओनली 5 फैक्टोरियल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट. सो ये एक्चुअली आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम्स में अगर एक सर्टेन परमिटेशंस, है ना, अरेंजमेंट को लेकर के अगर, है ना, डिफरेंट टाइप्स जो बनाए जा सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डील किया स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड डॉटर आर पॉसिबल सच दैट द वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर. ओके, सो डी ओके ए यू आपका अलग आ गया, G H T E एंड R. ओके, सो आपने क्या किया, वॉवेल्स को अलग कर लिया है और आपका ये रिमेनिंग जो कॉन्सोनेंट्स है वो एक साथ है. अब आपको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है. सो आपको बोलता है है ना, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ले करके पकड़ के बांध दो इन सबको, ठीक है, एंड दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल, ओके, सिंगल लेटर. सो आप देखो अब आप किस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं. आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड 6. तो क्या हो गया आंसर 6 फैक्टोरियल. अब देखो जो ए यू ई एक साथ डब्बे में बंद किए हुए फॉर सपोज, तो ये अपने आप में भी तो, है ना, अरेंज हो सकते हैं ना, ए यू ई, है ना, ई यू ए, है ना. तो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं स्टूडेंट, देखो, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज़ व्हाट 3 फैक्टोरियल. ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर. ओके, सो अभी जो क्वेश्चन था उसमें तो स्टूडेंट था वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. तो एक काम करते हैं, देखो डॉटर DAUGHTER, डॉटर वर्ड में आपके पास कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शन कोई मतलब नहीं है, बस हमको डॉटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं विदाउट मीनिंग, तो वो हो जाएगा आपका व्हाट 8 फैक्टोरियल. नाउ अब इस 8 फैक्टोरियल में ये जो अवे क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर था, तो वॉवेल्स ऑलवेज नॉट टुगेदर, है ना, ये वो कंडीशंस क्या करेंगे, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि 8 फैक्टोरियल में वो सारे पॉसिबिलिटीज, सारे जिस तरह से डॉटर को भी, है ना, अरेंज किया जा सकता है वो सारे हैं. और ये वो फैक्टर है ना, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, जिसमें वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर है. तो इसमें से अगर वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर को हटा देंगे सो हमारे पास बचेगा क्या, वो सारे कंडीशंस जिसमें वॉवेल्स साथ में नहीं होंगे. ओके, सो थोड़ा बता दें स्टूडेंट, इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए 8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 फैक्टोरियल को आप 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. अभी इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी थोड़ा डील करेंगे किस तरह फैक्टोरियल को, है ना, सॉल्व किया जाता है थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन लगाता है आपके सामने. तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ओके, सो हियर हमने क्या किया, 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख दिया है फॉर द टाइम बिंग. ओके, सो आप देखो दोनों में ही 6 फैक्टोरियल क्या है स्टूडेंट, कॉमन है. तो आप 6 फैक्टोरियल को क्या करो, 6 फैक्टोरियल हम लोग का कॉमन आउट हो जाएगा. सो यहाँ 8 इंटू 7 माइनस यहाँ देखो तो आपका 3 फैक्टोरियल बचा हुआ है, और आई नो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 6. ओके,
So what our value will be 6 factorial into 8 into 7 is 56 and minus 6, that is 6 factorial into 50. ओके, सो आप इसको ऐसे भी जिस तरह भी आंसर का फॉर्म हो या लास्ट है ना, इसको सॉल्व करके जो भी हो फॉर्म्स वो हम लोग ले लेंगे ना स्टूडेंट। अब हम लोग करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस फैक्टोरियल को लेकर के, फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, किस तरह से अगर अभी जो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है ना, उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मान लेते हैं कोई भी फैक्टोरियल अगर लगा, जैसे 3 आप लिखे और फैक्टोरियल लिखते हो, तो हम लोग शुरू से ये यूज़ कर रहे हैं। सो साइन जो है ये भी हो सकता है स्टूडेंट, दोनों ही फैक्टोरियल के ही सिम्बॉल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें आपको 5 फैक्टोरियल की, सो व्हाट इट मीन इज़ 5 into 4 into 3 into 2 into 1. What if I say that it is 9 factorial? What mean will be 9 into 8 into 7 and blah blah blah, है ना। कहाँ तक आ जाएगा स्टूडेंट, 2 into 1। अब देखो, if I say minus 4 factorial, ओके, सो देखो स्टूडेंट, फैक्टोरियल जब भी हमारा डिफाइंड है वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, ओके, और -4 है ना हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। सो ये जो अगर आपके सामने अगर ऐसा कुछ भी आता है तो यू विल मेंशन इट दैट इट इज़ नॉट डिफाइंड। बट है ना, बट नेचुरल नंबर की बात कर रही है तो देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ जाओ कि 0 फैक्टोरियल अगर आपके सामने आता है, यू विल नॉट मेंशन इट डायरेक्टली एट 0, माइंड इट। 0 फैक्टोरियल इज़ व्हाट, 1, ओके। 0 फैक्टोरियल का आपका वैल्यू क्या पहले प्लेस करना है, 1। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर आपके सामने आता है 8 फैक्टोरियल, सो इफ़ आई से यू दैट यू कैन राइट इट एज 8 into 7 फैक्टोरियल, डू यू एग्री? ओके, है ना, 8 फैक्टोरियल आप जानते हो, है ना, दैट इज़ 8 into 7 into 6 into 5 into ब्ला 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 into 2 into 1, ओके। सो हमने क्या किया, 8 को तो मेंशन कर लिया, बट है ना फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन है 7 to 1 उसको हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया है, 7 फैक्टोरियल, ओके। सो ये 2 वेज हो गए। अब देखो 8 फैक्टोरियल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, है ना। मैंने यहाँ से ये पार्ट को जो है ना, ये पार्ट जो है उसको 6 फैक्टोरियल मान लिया है ना, उसको एक्सपैंड नहीं किया। अब कैलकुलेशन में आपको ये सब यूज़ करना है ना। ये सब आपको है ना कॉमन निकालना, कहाँ तक एक्सपैंड करना नहीं करना, है ना, सब आपको यूज़ करने को आएगा। 8 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, एनी ऑफ द वे यू कैन राइट, ओके। सो जो भी कैलकुलेशन आपका रिक्वायरमेंट आएगा उस अनुसार आप है ना फर्दर इसमें आप है ना अपना एक्शन ले सकते हैं ना। इस टूल को आपने समझा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगर ये कोई लिखता है कि दैट इज़ n फैक्टोरियल इक्वल टू n into n-1 into what, n-2 n-3 up to dot that is 2 into 1, ठीक है। तो ये तो एक्चुअली हमारा जो फैक्टोरियल फॉर्म होता है ना स्टूडेंट, 5 फैक्टोरियल, देखो तो 5 फैक्टोरियल को क्या आप लिखते हो, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना। तो बस इसको कॉमन एक फॉर्म दे दिया गया, जैसे देखो आई कैन राइट इफ सपोज इट इज़ 5, यहाँ पर आपका है n, ओके। सो यहाँ पर आपका n हो गया 5, ओके। अब देखो 4 है तो है ना, 5 से 4 n-1, देन क्या हो जाएगा n-2, दैट इज़ 5 minus 2 इज़ 3, ओके। और ऐसे ही करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, 2 into 1 तक, ओके। सो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म है अगर n फैक्टोरियल को हम लोग एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब कुछ क्वेश्चंस है ना सिंपल है ना, देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग NPR NCR पे जाने वाले हैं, है ना, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग के सामने आने वाले हैं। सो लेट्स टेक 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल, सो हाउ विल यू डील इट, ओके। सो यू नो कि अगर आप इसको लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना लेकर के, है ना 2 9 2 10 ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना। 2 का टेबल से ना ऐसा कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। सो इसको कैसे डील करते हैं स्टूडेंट, सो 20 factorial by 18 factorial. So if you can write that 20 into 19 into 18 and blah 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 blah, है ना, into 3 into 2 into 1, okay। और फिर आप नीचे लिख दिया क्या, 18 into 17 into 16 into blah 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 blah, है ना, okay। this 2 into 1, ओके। तो आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि यहाँ से देखो 18 के बाद
80 इंटू लेके है ना 1 तक, और यहाँ 80 इंटू 1, ये दोनों में क्या है कॉमन है, सो आप इसको इंटू में तो ये काट सकते हो पूरा। सो इतना मेहनत हम लोग को नहीं करना स्टूडेंट, हम लोग को करना क्या होगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल, जो आपका है ना बड़ा डिजिट है ना 20, आप इसको एक्सपेंड करें यहाँ सेकंड लार्जेस्ट जो डिजिट है वहाँ तक, 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल पर आप रुक जाओ, डिवाइडेड बाई 18 फैक्टोरियल, जो सेकंड लार्जेस्ट हमारे यहाँ पर 18 फैक्टोरियल है, ये कट आउट हो गया, और अगेन हमको क्या मिला 20 इंटू 19। तो ये जो कॉन्सेप्ट सोचने का है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आप तो चीज़ें समझ रहे हो कि 18 फैक्टोरियल वही स्पेंड होकर के फिर काटना है, तो फिर हम क्यों करेंगे, है ना। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, which let's suppose we have 12 factorial divided by 8 factorial into 4 factorial. Okay, so how will you going to deal it? Okay, so आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखो आपका लार्जेस्ट नंबर क्या है 12, और आपका जो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है वो है आपका 8। सो आपका अप्रोच क्या होगा, आप लार्जेस्ट नंबर को एक्सपेंड करोगे अप टू सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 9 इंटू, अब देखो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आ गया, आप 8 फैक्टोरियल लिख लो, डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहाँ क्या समझ गया स्टूडेंट, 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट। ओके, सो अब हमारे पास हमारा कितना नंबर आ जाएगा, हो जाएगा आपका 12 इंटू, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन मिनिमम देख लिया जाए। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, एंड नीचे आपका 4 फैक्टोरियल स्टूडेंट, तो आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब तो आप इसको है ना कट आउट ईजिली कर सकते हो, 4 3 3 3 2 5। ओके, सो योर आंसर विल बी व्हाट 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 3। सो ये आपके लिए इजी हो गया सॉल्व करना। सो इस तरह से कुछ कॉमन आपके सामने ये सब सॉल्यूशंस आएंगे करने को, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट वो होगा NPR और NCR पे बेस्ड। सो उसको हम लोग क्योंकि डील करना है, सो इसलिए हम लोगों ने इस टूल को डिस्कस कर लिया है, सो इट विल बी ईजी। और अब जो हम लोग का क्वेश्चंस का लेवल होगा अब थोड़ा, अब ज़ीरो कहें तो आप ज़ीरो अब नहीं है ना, आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर लिए हैं। और NPR परम्यूटेशन से रिलेटेड जो फार्मूला हमारे सामने, और NCR है ना, अब आप इसको फेस करने जा रहे हो, और कुछ फिर हम लोग का लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ने जा रहे हैं। सो होप यू लाइक द सेशन। ओके, और जितना हो सके अपने, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं, तो आप इसको अपने है ना मीडिया स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर सर्कुलेट करें। ओके, होप यू लाइक द सेशन एंड डू प्रमोट अस। थैंक यू।